तो द टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रायिकता धारा घनत्व। अपन ने इससे पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो पोजीशन के रिगार्डिंग थी उसके बारे में बात की थी। उसको पी अपन बोला था पी इज इक्वल्स टू साई स्टार, साई होता है या फिर मोड ऑफ साइज का स्क्वायर, वो पोजिशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। ये है प्रायिकता धारा घनत्व। तो इसका डेरिवेशन करते हैं, ये क्या है। सबसे पहले टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, ये मैंने इसका डेरिवेशन आपको करवा रखा है। तो ये डेरिवेशन अपन को ये इक्वेशन वहाँ से लेनी है। इस पूरे समीकरण का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं। किसी भी चीज़ का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने का मतलब है कि उसमें कहीं पर भी अगर आयोटा है तो उस आयोटा को रिप्लेस कर दो माइनस आयोटा से। तो इसका लेंगे तो देखो यहाँ पर आयोटा है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा। साथ में ही साई है, क्योंकि एच क्रॉस तो कांस्टेंट है। साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या लेंगे, उसके ऊपर स्टार लग जाएगा, साई स्टार हो जाएगा। इसमें देखो कहीं पर आयोटा तो है नहीं, लेकिन साई है तो साई की जगह आ जाएगा साई स्टार। और यहाँ पर पोटेंशियल के जो एक्सप्रेशन होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में, उसमें कहीं पर भी आयोटा नहीं होता है, इसलिए वी की जगह वी ही आएगा, लेकिन साई की जगह आ जाएगा साई स्टार। इसके बाद इक्वेशन 1 को साई स्टार से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से हम लगाते हैं। तो देखो आयोटा एच क्रॉस है, ये आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या है, डेल साई अपॉन डेल टी। तो अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है, साई स्टार से। तो ये साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया, ये साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 है, उसको लेफ्ट साइड से साई से मल्टीप्लाई करो। तो इक्वेशन नंबर 2 में देखो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, इनको सबको साई से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर साई लगा दिया, ये यहाँ पर साई लगा दिया और यहाँ पर साई लगा दिया। अब इक्वेशन 3 माइनस 4 कर दो। तो जब 3 में से 4 माइनस करेंगे तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम होते हैं। क्यों, क्योंकि साई स्टार साई की वैल्यू निकालो, चाहे साई को बाद में रखो, वो वैल्यू सेम ही आती है। तो माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म और एक माइनस ऑलरेडी है और एक हम माइनस करेंगे जिससे आएगा, तो ये रिजल्टेंट हमें यहाँ पर प्लस साइन मिल जाएगा। इसमें क्योंकि दोनों माइनस है तो हमने माइनस बाहर ही ले लिया, फिर ये टर्म में से ये टर्म माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म को मिला के डेल बाय डेल टी साई स्टार साई लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और उनका अवकलन अपन करते हैं तो तरीका क्या होता है, पहले एक का करते हैं तब दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, प्लस फिर दूसरे का करते हैं पहले को कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पर पहले साई स्टार को कांस्टेंट रखा, साई का कर दिया, फिर साई को कांस्टेंट रखा, फिर सॉरी यहाँ पर आ जाएगा डेल साई स्टार। ये यहाँ पर साई स्टार है तो ये यहाँ पर साई स्टार आ जाएगा। ओके, यहाँ पर स्टार है तो पहले साई स्टार को एज इट इज रखा है, तब साई का कर दिया, और उसके बाद साई को रखा है, साई स्टार का कर दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन अपन को मिल जाएगी। राइट हैंड साइड के अंदर क्या किया है, देखो ये जो टर्म है उसमें इस टर्म को मिला के इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। अब ये चेक करवाती हूँ मैं आपको कि ये वाला डेल डॉट ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है ये ऊपर वाले टर्म के सिमिलर कैसे आता है। तो देखो पहले इस टर्म का करते हैं। ठीक है, डेल डॉट, डेल का मतलब होता है अवकलन करना, और यहाँ पर दो फंक्शन है। अब पहला फंक्शन आपको मानना है साई स्टार को, ठीक है, और डेल साई जो है उसको मानना है सेकेंड फंक्शन। तो इसका अवकलन करते हैं, डेल लगा हुआ है तो पहले साई स्टार का करते हैं। तो साई स्टार का कितना हो जाएगा, डेल साई स्टार। उस टाइम पे दूसरे फंक्शन को एज इट इज छोड़ दो। तो दूसरा फंक्शन क्या था, डेल साई छोड़ दिया एज इट इज, प्लस उसके बाद फर्स्ट फंक्शन जो कि साई स्टार है उसको एज इट इज छोड़ दो और सेकंड फंक्शन का कर दो। सेकंड फंक्शन है डेल साई और एक डेल ऑपरेटर आप और लगाना चाह रहे हो तो कितना हो जाएगा, डेल टू साई। ये तो पूरा फर्स्ट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमें मिल गया फर्स्ट फंक्शन से। फिर आ जाता है माइनस साइन जो कि ये वाला है, और फिर साई डेल साई स्टार। अब इस पूरे साई को मान लो फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को मान लो सेकेंड फंक्शन, और इस पे डेल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे अपन साई पे, तो कितना मिल जाएगा हमें, डेल साई, और उस टाइम पे सेकेंड वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, यानी ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, प्लस उसके बाद हम इस साई को एज इट इज रखेंगे, तो इस साई को एज इट इज रख दिया, और डेल साई स्टार पे अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल टू साई स्टार। ठीक है, अब इस टर्म में से ये टर्म जब माइनस होगा तो देखो फर्स्ट टर्म इसका और फर्स्ट टर्म इसका सेम है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू मिलेगी जो आपको यहाँ दी हुई है। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सिमिलर मिल रही है, यानी कि इस ऊपर वाले टर्म को इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हमने लिख दिया डिवाइडिंग बाय आयोटा एच क्रॉस, तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म हट जाएगा, और जब यहाँ पर करेंगे तो देखो थोड़ा सा चेंज किया है कि ये माइनस साइन है, एज इट इज लिया है, डेल वाले को पहले ले लिया, और उसके बाद क्योंकि हमें डिवाइड किससे करना है, आयोटा एच क्रॉस से, तो एक एच क्रॉस से तो पावर चली जाएगी और रिमेनिंग टर्म यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल बाय डेल टी। ये टर्म हम जानते हैं स्थिति की प्रायिकता बताता है, जिसको हमने कैपिटल पी से डिनोट किया था, क्योंकि हम जानते हैं पी का मान होता है मोड ऑफ साइज
स्टार, और या फिर उसको ऐसे लिखते हैं, तो इसको लिख देंगे डेल पी बाई डेल टी, ठीक है, इक्वल टू माइनस एज इट इज डेल इट इज। ब्रैकेट में जितना भी टर्म है उसको डिनोट करते हैं एस से, और उस एस को हम कहते हैं प्रायिकता धारा घनत्व। ये प्रायिकता धारा घनत्व, तो ब्रैकेट में ये जो भी टर्म है वो सारा का सारा यहाँ पर लिख रखा है। तो इक्वेशन किसके फॉर्म में आ जाएगी, डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कहलाती है प्रायिकता घनत्व की सातत्य समीकरण, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आपने बहुत बार देखा होगा, चार्ज के लिए आपने देखा होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है वो होती है डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल टू 0, जहाँ ये होता है चार्ज डेंसिटी, रो तो होता है चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व, और जे होती है करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व। तो ये समीकरण को हम कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन वो किसके लिए होती है, चार्ज डेंसिटी के लिए होती है। तो इस इक्वेशन से मिलती जुलती इक्वेशन हमें मिली है, इस वजह से क्योंकि उस समीकरण में ये समीकरण और ये समीकरण दिखने में बिल्कुल सेम है, इस वजह से इसको भी सातत्य समीकरण नाम देते हैं, बस पैरामीटर अलग है। डेल बाय डेल टी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, डेल डॉट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बस यहाँ आवेश घनत्व और धारा घनत्व है, तो यहाँ पर क्योंकि प्रायिकता घनत्व मिला था तो हमने उसमें धारा और जोड़ दिया, तो ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रायिकता धारा घनत्व का। तो एग्जाम में आपके पास ये फॉर्मूला या तो दे के पूछ लिया जाएगा कि इसका डेरिवेशन कीजिए, या फिर क्वेश्चन आएगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रायिकता धारा घनत्व के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, तो आपको ये डेरिवेशन इसका कर देना है।